एल डब्ल्यू एस अकेडमी का जो लोगो मैंने बनाया था उसका पूरा प्रोसेस आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलावल हसन है। आप देख रहे हैं डिज़ाइनियात। आज की वीडियो में हम एल डब्ल्यू एस अकेडमी का लोगो बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर एक न्यू कैनवस लिया 500 बाई 500 पिक्सल का। आपको पता होगा लोगो बनाने के लिए कैनवस का साइज़ मैटर नहीं करता। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब इनका जो पूरा ब्रांड नाम है वो है लर्न विद शजील, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है एल डब्ल्यू एस। तो क्लाइंट हमें कहा है कि इसका जो लोगो है वो एक लेटर मार्क लोगो होना चाहिए, यानी कि एल डब्ल्यू एस की बेस पे लोगो आपने बनाना है। सबसे पहले मैं पूरा नाम लिख लेता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ से एल डब्ल्यू एस मैंने लिख लिया। और जो मेरे जहन में आ रहा है कि एल डब्ल्यू एस बड़ा होगा और नीचे जो अकेडमी है वो छोटा सा लिखा होगा। अकेडमी को मैं ऑल कैप्स में कर रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी हम फ़ॉन्ट्स तरफ नहीं जा रहे, फ़ॉन्ट्स हम बाद में देखते हैं। यहाँ से मैं इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग बढ़ाने के लिए आपने कैरेक्टर पैनल में जाना है और यहाँ से जो VA लिखा हुआ है इसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये हर कैरेक्टर के बीच में स्पेसिंग होती है। अब ये मैंने लिख लिया। और जो मेन लोगो है वो एल डब्ल्यू एस का होना चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको अलग से कॉपी कर लेता हूँ। लेटर मार्क लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ पहले हम डिफरेंट जो फ़ॉन्ट्स हैं वो ट्राई कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे फ़ॉन्ट्स भी होते हैं जिसको इस्तेमाल करने से ऑटोमेटिकली एक लोगो वाली लुक एंड फील आना शुरू हो जाती है। यहाँ से डिफरेंट फ़ॉन्ट्स ट्राई किए। एक ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा है, मोंटसेराट, ये वाला भी अच्छा लग रहा है। अगर हम इसको एक और डुप्लीकेट कर लें और राइट क्लिक करके हम इसको क्रिएट आउटलाइन कर लेते हैं। अब हम डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा करीब करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से W का जो है राउंडनेस वो एस के साथ थोड़ी सी मैच कर रही है। हम इसको मज़ीद मैच भी करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ठीक है। ये लोगों की फ़ील आ रही है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सेरिफ फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया गया है। और सेरिफ फ़ॉन्ट जो होता है ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कॉस्मेटिक्स के ब्रांड्स के लिए। तो ये चूँकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो ये फ़ॉन्ट यहाँ पे मैच नहीं करेगा, इसको हम फ़िलहाल इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लगा है। इसमें ये है कि अगर आप W को देखें तो जो सेंटर वाला हिस्सा है ये ऐसे शो है जैसे एक मकतब का आइकन शो होता है। तो अकेडमी है, तो अकेडमी के हिसाब से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है ये। इसको हम मज़ीद ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया। हमेशा मैं ये करता हूँ कि जो ओरिजिनल फ़ॉन्ट है उसको मैं वैसे ही रखता हूँ, उसकी एक डुप्लीकेट करके फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो डुप्लीकेट के अंदर करें, ताकि आपके पास ओरिजिनल फ़ॉन्ट सेव पड़ा हो और आपको पता हो कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया था। जो मैंने डुप्लीकेट किया उसको मैं राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर लेता हूँ। अब इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो आइकन टाइप है मकतब का थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको बड़ा करने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और ये वाले एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेते हैं। अभी ऐसे लग रहा है जैसे H लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। जब हम लेटर मार्क लोगो बना रहे होते हैं तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि जो लेटर की तरतीब है, जो सीक्वेंस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे LWS है तो हम इसको ये नहीं कर सकते कि W जो है वो पहले आ जाए या S पहले आ जाए, तो ये बिल्कुल तरतीब ख़राब हो जाएगी। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो सीक्वेंस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखना होता है कि जो लेटर है, जैसे यहाँ पे W लिखा हुआ है तो ये W ही लगना चाहिए। यहाँ पे अभी ये H बन गया था तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ इसको। अब W के फॉर्म में आ गया है। इन दोनों की जो स्पेसिंग है वो हम इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल बना के, जो मेरा तरीक़ाकार है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना के इनकी स्पेसिंग को चेक कर लेता हूँ कि क्या बराबर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बराबर लग रही है तो हमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये वाला भी अच्छा है। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे अकेडमी लिख के ट्राई कर लेता हूँ। अकेडमी के लिए मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ मोंटसेराट। इसको भी मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ और अब इसको हम अलाइन कर लेते हैं। अलाइनमेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप लोगो बनाते हैं तो हमेशा जो अलाइनमेंट है उसका ख़ास ख्याल रखना होता है। ये भी अच्छा लग रहा है, ये एक बेहतर कॉन्सेप्ट है। बाकी मैंने कुछ फ़ॉन्ट्स ट्राई किए हैं लेकिन उनमें से कोई भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं ये करता हूँ कि मैं ख़ुद से ये लेटर लिखने की कोशिश करता हूँ कि LWS को हम खुद से कैसे लिख सकते हैं। इसको यहाँ से मैं डुप्लीकेट किया और ख़ुद से लिखने के लिए यहाँ से मैं पेन टूल का इस्तेमाल करूँगा। क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबा के यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट का बटन दबा के मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लेंगे शिफ्ट X का बटन दबा के। अब ये L लिखा गया है। W को लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आप गौर कीजिएगा, पॉलीगॉन टूल लेके क्लिक करके ड्रैग करेंगे। माउस का बटन आपने दबा के रखना है और कीबोर्ड से जो एरो कीज़ होते हैं, अगर आप डाउन वाला एरो की दबाएंगे तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कम हो जाएंगी। अगर आप अप वाला एरो दबाएंगे तो उसकी नंबर ऑफ साइड बढ़ती जाएंगी। तो कम से कम आप यहाँ पे 3 साइड्स रख सकते हैं जो कि एक ट्रायंगल बन जाती है। रेक्टेंगल बना के इसका जो नीचे वाली लाइन है इसको मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स की मदद से सिलेक्ट किया है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दिया। अब इसको हम शिफ्ट का बटन दबा के इन्वर्स कर लेते हैं। अब ये V लिखा हुआ है तो V को W बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे तो ये W बन जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हमने एस लिखना है, तो एस लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मेक श्योर करना है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो आपको रेड लाइन शो होती है जो आपको बताती है कि जो लाइनें आपस में दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर आपको लाइनें शो ना हो तो व्यू में जाके यहाँ से आपने स्मार्ट गाइड्स को ऑन कर देना है। अब दोनों को सेलेक्ट करके मैं एक साथ बड़ा कर लेता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला लाइन सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। इसको भी सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट दबा दिया। अब ये मेरे पास एस लिखा हुआ है लेकिन काफ़ी बड़ा है, तो इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। अब इन 3 लेटर्स को हमने मिलाने की कोशिश करनी है। एक तो मैं काम ये कर रहा हूँ कि जो डब्ल्यू की जो लाइनें हैं इसको यहाँ से डिलीट करना है, तो मैं शेप बिल्डर टूल लेके आल्ट का बटन दबा के इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो गैप बन गया है इसको हम फिल कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके दोनों को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। आज बिल्कुल डब्ल्यू बन गया है, इसको हम एक साथ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। एल को उठा के यहाँ पे मूव करता हूँ। हमने एस को भी साथ में मर्ज करना है। अब एस की जो ये वाली लाइन है इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये इस एंगल पे रोटेट हो जिस एंगल पे डब्ल्यू की ये वाली लाइन है। तो अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो ये है कि आप ऐसे सेलेक्ट करके और मैनुअली करके देख लें। अगर आप एक्सपर्ट बन चुके हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये बिल्कुल इक्वल है। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं, किसी डब्ल्यू को ऐसे डुप्लीकेट कर लें। यहाँ से मैं एस की ये वाली लाइन को फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। इसी डब्ल्यू को आप ऐसे कॉपी कर लें और आप डब्ल्यू की जो बाकी लाइनें हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके उसको यहाँ से डिलीट कर दें, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक साइड चाहिए या एक लाइन चाहिए जो कि उसी एंगल पे हो। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन सबको एस को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको यहाँ से डिलीट कर दें और जो गैप बच गया है इसको हम मर्ज कर सकते हैं राइट क्लिक करके ज्वाइन। इसको भी आप राइट क्लिक करके और ज्वाइन कर लें। अब अगर हमने इस लाइन को रोटेट किया है तो अगर दूसरी को भी रोटेट करके देख लें, याद रखिए आप तब तक इन लेटर के साथ प्ले कर सकते हैं जब तक वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहें। यानी कि अगर यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो ये एस ही लगना चाहिए, ठीक है, ये कुछ और ना बन जाए। जब तक ये एस लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है तब तक आप इसके साथ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं हल्का सा आगे मूव कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि इसका जो एंगल है वो भी सेम होना चाहिए, तो मैं फ़िलहाल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है तो बाद में मैं एग्जैक्टली सेम एंगल पे ही लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। इसको थोड़ा सा मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करके देख लेता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। इनको मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है नीचे से अलाइन हो जाए और ऊपर से भी अलाइन हो जाए। बाकी जो मॉडिफिकेशन है वो हम बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ से अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड करें। अभी ये स्ट्रोक के अंदर है, एक्सपेंड करने से ये फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नीचे से मैं सबको अलाइन कर रहा हूँ, ये अलाइन हो चुका है। ऊपर से अगर आप देखें यहाँ पे ये इसका जो बेंड है इसको हम ठीक करेंगे कि यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इसके ऊपर रख दें और शेप बिल्डर लेके यहाँ से इसको डिलीट कर दें। अब ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा ऊपर से और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अभी अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट है इसका, इसको भी ऐसे बैंड होना चाहिए था इसी एंगल पे और इस पार्ट को भी बैंड होना चाहिए था। अब ये मैं कैसे करूँगा, पेन टूल लेके और मैं इसके ऊपर एक ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। मैंने एक लाइन बना ली है। अब इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर लूँगा। डायरेक्ट सेक्शन टूल लेके यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंकर पॉइंट को ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर लिया। जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो आपको यहाँ पे इस जगह पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा आता है लाइन एक्सटेंशन। इसका मतलब ये होगा कि जब इसको आप ऐसे आगे मूव कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसका एंगल ख़राब हो जाए। ऐसे आगे पीछे भी आप जा सकते हैं। इवन शिफ्ट का बटन दबाने से भी आप उस एंगल पे नहीं जाएंगे जिस एंगल पे ये पहली लाइन जा रही थी। तो आप ये देखें कि यहाँ पे जब तक ये लिखा आएगा लाइन एक्सटेंशन तब तक इसको आप ऐसे आगे मूव कर सकते हैं। यहाँ तक इसको मैं एक्सटेंड कर लूँगा। अब इस वाले को ऐसे मैंने आगे एक्सटेंड किया। यहाँ पे कटिंग करने से पहले मैं इसी लाइन को एक डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे भी सेम होना चाहिए था। तो ये वाला लोगो कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन इसमें मसला ये है कि इस तरफ से तो बिल्कुल सीधा है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम एस का जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में करें तो फिर कैसा लगेगा ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये स्ट्रोक के अंदर है, अभी इसको एक्सपेंड नहीं किया हुआ। मैं यहाँ से इस लाइन को सीधा कर रहा हूँ। अब इसकी हम अलाइनमेंट वगैरह ठीक कर लेते हैं। इसमें सेम वही काम करना है जो मैंने पहले किया था। अभी देखें ये काफ़ी अच्छा लोगो लग रहा है। अब इसमें एक चीज़ है कि ये जो लिखा हुआ है एस, ये 5 की फील भी आ रही है इसके अंदर। मैंने आपको कहा था कि जो आपने लेटर लिखा हुआ है अगर आपने एस लिखा है तो एस ही लगना चाहिए। अब यहाँ पे ये 5 लग रहा है, तो इसको हम एस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मज़ीद एक्सपेरिमेंट करते हैं।
एक मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन अभी भी ये 5 की फील आ रही है इसके अंदर। एक हम ये करके देखते हैं, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब इसके अंदर एस की फील आना शुरू हो चुकी है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं पीछे लेके आ रहा हूँ। यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं इस पार्ट को। अब देखिए ये बिल्कुल एस लग रहा है। अब ये लोगो तो फाइनल हो चुका है, लेकिन इसमें मसला एक ये है, एक तो हम इसमें यही चेक करेंगे कि जो जितना एस का साइज़ है उतना ही एल का साइज़ होना चाहिए, ताकि दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पे इक्वल होना चाहिए। और एक और चीज़ कि इसके अंदर कुछ एजुकेशनल टच भी आना चाहिए, यानी कि एजुकेशन के हवाले से उसको दिखाने के लिए हम कुछ आइकन टाइप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब वो देखते हैं कि कहाँ पर ऐड करेंगे। उससे पहले मैं एक सेटिंग ये कर लेता हूँ कि इन दोनों की जो विड्थ है वो सेम करके देखते हैं। यहाँ तक ये हमारा लोगो बन गया है। अब इसमें एजुकेशन वाला टच देने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सेंटर वाला पार्ट है ये यहाँ पे मेरे ध्यान में आ रहा है कि हम यहाँ पे जो इसका पॉइंट है वो एक पेन की जो निब है उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम पेन की निब लगा सकते हैं अलग से भी। अब पेन की निब बनाने के लिए यहाँ पे मैं लाइंस लगा रहा हूँ कुछ, इसी को आगे एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे लाइन लगाई, इसको एक्सटेंड कर लिया आगे। अब इनको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, इधर आ जाएगी, इसको डुप्लीकेट करें ये यहाँ पे आ जाएगी। अब दोनों का फासला सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको ग्रुप कर लेंगे। और ग्रुप करने के बाद यहाँ पे मैं W को रेफरेंस पॉइंट बना रहा हूँ और इसको मैं अलाइन कर रहा हूँ। अब सबको सेलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल लें और इनको यहाँ पे मर्ज कर दें, एक्स्ट्रा लाइंस को यहाँ से डिलीट कर दें। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेन का आइकन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। कलर मैं इसका वाइट कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि किस तरह का पेन हमारा बन रहा है। इसकी अलाइनमेंट आपको ठीक करनी पड़ेगी। इसको मैं सेंटर लाइन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा लोगो तैयार हो चुका है। आप इसको मज़ीद छोटा बड़ा करके भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ये परफेक्ट लग रहा है, तो मैं इसको शेप बिल्डर की मदद से माइनस कर देता हूँ ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे एकेडमी। उसके लिए जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया गया है वो मोंटसीरट है। तो ये हमारा फाइनल लोगो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल और एस बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ इक्वल हैं और W सेंटर के अंदर है। इनकी स्पेसिंग, इनका फासला और इनके एंगल सबके बिल्कुल सेम। और ये लोगो आप इनकी वेबसाइट lws.academy पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वही लोगो लगा हुआ है। ये इनकी वेबसाइट है, इनका फेसबुक पेज है LWS Academy ऑफिशियल। यहाँ पे आप लोगो चेक कर सकते हैं। LWS Academy की ब्रांड गाइडलाइंस मैंने अपनी बिहांस की प्रोफाइल पे ओपन की हुई है, आप यहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। LWS Academy के जो फाउंडर हैं सजीद अफजल, उनका एक और भी इनिशिएटिव है अप अलर्ट्स के नाम से। अप अलर्ट के लिए मैंने एक वाउचर भी डिज़ाइन किया था जो इन्होंने CPC 2023 यानी कि कनेक्टिव पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2023 के अंदर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। इस लोगों के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा।